तो इसको दिन के चतुर्थ प्रहर में गाते हैं। विश्रांति स्थान क्या क्या है? सा ग प सा प ग, 3 स्वर है, सा ग प, इसको याद रखेंगे। इसके जो मुख्य अंग है नी रे गा, कोमल ऋषभ है, यह एक का मतलब कोमल आ जाएगा, ये कोमल स्वर है। नी रे गा, तीव्र मध्यम म ग म ग, म ध प, नी ध प, ग म ध, म ग म ग। एक बार देखेंगे, एक बार म ग तीव्र मध्यम है और एक बार म ग शुद्ध मध्यम है। जाति इसकी संपूर्ण वक्र है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राग पूर्वी सायंकालीन संध्या संधि प्रकाश के समय गाया जाता है। संधि प्रकाश। यह पूर्वांग प्रधान राग है। सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, पूर्वांग प्रधान राग है। इस राग का विस्तार मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक होता है, क्योंकि पूर्वांग प्रधान, उत्तरांग प्रधान रहता तो मध्य और तार सप्तक में अधिक जाता। पूर्वांग प्रधान अर्थात जो पंचम से पूर्व के जो शब्द स्वर है, सारे ग म प, समझ लो, तो इसमें इन्हीं स्वरों पे ज़्यादा न्यास करते हैं, इन्हीं स्वरों को ज़्यादा गाते हैं, इसलिए यह पूर्वांग प्रधान राग है और इसका विस्तार भी मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक होता है। इस राग की प्रकृति गंभीर है। आरोह अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है तथा शुद्ध मध्यम का प्रयोग केवल अवरोह में होता है, वो भी वक्रता के साथ किया जाता है। जैसे बीच में देखिए तीव्र मध्यम है, फिर गमा शुद्ध मध्यम, प म ग म ग, अर्थात शुद्ध मध्यम गंधार के बीच में ही रहता है। यही रागवाचक स्वर समूह होगा, ये याद रखिएगा, रागवाचक स्वर समूह। क्वेश्चन बहुत आता है रागवाचक स्वर समूह से, तो इसका याद रखिएगा, प म ग म ग, शुद्ध मध्यम गंधार के मध्य रहेगा, वक्रता के साथ शुद्ध मध्यम का प्रयोग करेंगे। बाकी जाने में, आरोह में और अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम ही लगता है। पंचम पर अधिक ठहराव न करते हुए उक्त रागवाचक स्वर लेने से राग पूरी धनाश्री से बचा जा सकता है। अगर हम पंचम पर अधिक ठहराव नहीं करेंगे तो पूरी धनाश्री राग से बच सकते हैं। अगर अधिक ठहराव कर दिए इसी में, इसी स्वर समुदाय में अगर पंचम में हम अधिक ठहराव कर दिए तो वो कौन सा राग हो जाएगा? पूरी धनाश्री। हम जब तार षड्ज पे जाएंगे तो तीव्र मध्यम से डायरेक्ट धनी सा लेंगे, जैसे यमन में लेते हैं वैसे ही। पंचम को कम ही लेते हैं, लेंगे तो बहुत हल्का सा म धनी सा। तार षड्ज में जब जाते हैं तो पंचम को म और ध के बीच में कर्ण जैसा ले सकते हैं उसको, म धनी सा, ऐसे। मींड और गम्मक का प्रयोग करने से इसके प्रभाव में वृद्धि होता है। करुण रस है, मंद्र निषाद पर ठहराव नहीं करना चाहिए, अन्यथा राग गौरी का भास होता है। पूछ दिया जाएगा, अगर राग पूर्वी में मंद्र निषाद पर अधिक ठहराव किए तो कौन से राग का आभास होता है? तो आप बताएंगे राग गौरी। इसी प्रकार जब प म ग म ग, इसका रागवाचक स्वर समुदाय है, इस स्वरों में राग परज व राग बिहाग की भी छाया आ सकती है, इसलिए बहुत इस जो राग, ये जो स्वर समुदाय है, इसका हम सावधानी से प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको गुरुमुख से सीखना उपयुक्त माना जाता है। प म ग म ग स्वर समुदाय को गाने से राग परज और राग बिहाग की भी छाया आ जाती है। पंचम पर अधिक जब हम ठहराव करेंगे तो राग पूरी धनाश्री भी हो जाता है, और जब मंद्र निषाद पर अधिक ठहराव करेंगे तो राग गौरी। इसलिए अगर अन्य रागों से बचना है, राग गौरी से बचना है, राग परज और बिहाग से बचना है, राग पूरी धनाश्री से बचना है, तो जितने भी इसमें स्वर समुदाय लग रहा है उसको बहुत सावधानी से जिस प्रकार से इसमें लगता है वैसे ही लगाना चाहिए। इस ठाट के अंतर्गत आने वाले दूसरे राग है राग श्री। राग श्री आरोह में 2 स्वर वर्जित है, गंधार और धैवत।
कितने स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं आरोह में? 5। अवरोह में सभी स्वर लगता है, कितने स्वर लगेंगे? 7। ऋषभ और धैवत कोमल रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। तीव्र मध्यम रहेगा, तभी पूर्वी थाट के अंतर्गत रखे हैं। रेधा कोमल, मध्य तीव्र। मध्यम जो है तीव्र रहेगा, पूर्वी की भांति ही। अन्य स्वर शुद्ध रहेगा। तो इसमें औडव और संपूर्ण। क्यों औडव संपूर्ण? क्योंकि आरोह में 2 स्वर वर्जित है। रेधा आने के टाइम पे सभी स्वर लग रहा है। वादी संवादी ऋषभ और पंचम है। उसका वादी संवादी क्या था? पूर्वी का गनी था। इसको दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है, सूर्यास्त के समय। विश्रांति स्थान देखिए, सारे प रे सा। इसमें रेपा तो वादी संवादी है ही, तो आएगा ही। और सा प्रारंभिक स्वर है, तो इसको याद रखिए। सारे रे कोमल रहेगा। मुख्य अंग इसका देखेंगे, सा नीरे रे प म तीव्र मध्य में ये मधा प म प ध म ग रे सा म प नी सा रे ग रे नी ध प म ध म ग रे सा। आरोह अवरोह इसका देख सकते हैं आप सभी। आइए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। हमारे भारतीय संगीत शास्त्र में 6 पुरुष राग और 36 रागनियों का वर्णन है, जिसमें से जो 6 पुरुष राग है कौन कौन से है? राग भैरव, राग मालकंस, राग हिंडोल, राग श्री, राग दीपक और राग मेघमल्हार। उन 6 पुरुष राग में से एक पुरुष राग राग श्री भी है। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा राग पुरुष राग है? अलग अलग रागों का नाम दे दिया जाएगा। अगर श्री ऑप्शन में रहेगा तो आपको श्री को लगाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हिंडोल भी है, ये भी, और राग श्री भी है, मालकंस नहीं है, भैरव भी है। तो 3 राग ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, और ये पुरुष राग है, तो इसको याद रखेंगे। पूर्वी राग श्री जो है ना, बहुत प्राचीन राग है। इस राग के स्वरों की स्थिति उन्हें गाने की पद्धति कारण राग श्री गायन वादन के लिए कठिन है। यह वक्रता लिए हुए एक मींड प्रधान राग है। मींड प्रधान राग है यह, ये भी याद रखेंगे। ऋषभ को केंद्र में रखते हुए इसका विस्तार किया जाता है। ऋषभ और पंचम ऋषभ मींड प्रधान संगति है। अवरोह में कोमल ऋषभ निधप, कोमल धैवत, मगरे सा, ये स्वर राग रूप को दर्शाता है। अगले राग में चलते हैं। थाट पूर्वी के अंतर्गत ही राग पूरिया धनाश्री। देखिए, हम थाट पूर्वी में 2 रागों को पढ़ चुके हैं। एक राग है राग पूर्वी और दूसरी राग है श्री। एक और राग है इस थाट के अंतर्गत पूरिया धनाश्री। यह भी काफी प्रचलित राग है। स्वर जो है, क्योंकि पूर्वी थाट से जितने भी पूर्वी थाट के जो स्वर रहेंगे उसमें रेधा कोमल गाना है और मध्यम तीव्र लगेगा, अन्य स्वर शुद्ध होगा। इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, न आरोह में न ही अवरोह में, इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण संपूर्ण। पंचम और षडज इसका वादी संवादी है। दिन का चतुर्थ प्रहर संधि प्रकाश राग है। दिन का चतुर्थ प्रहर अर्थात सुबह के 4 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य संधि प्रकाश राग है। शाम का जो होता है समय 4 से 7, वह भी संधि प्रकाश का समय होता है।
और यह दिन के चतुर्थ प्रहर संधि प्रकाश राग है। पूर्या धनाश्री। जितने भी संधि प्रकाश राग है, चाहे वो शाम का हो चाहे दिन का हो, बहुत अच्छे से उसको याद रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन आता है संधि प्रकाश से संबंधित। अब इसका विश्रांति स्थान, चूंकि पंचम और षडज है वादी समाधि, तो पंचम और षडज तो रहेगा ही, इसके साथ साथ गनि भी है। देखिए हम लोग पूर्वी में देखे हैं ना, गनि वादी संवादी गनि भी है, पूर्या धनाश्री में भी है। अवरोह में तारसा, पगा और कोमल ऋषभ, ऋषभ को भी इसमें शामिल किया गया है। सायंकाल दिन का चतुर्थ प्रहर कहा जा रहा है। ओके ओके, क्षमा करेंगे, यहाँ पे सायंकालीन संधि प्रकाश राग है यह। करुणा रस से प्रधान गंभीर राग है। पूर्वी राग इसका निकटतम राग है। दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। पंचम जो है बहुत महत्वपूर्ण स्वर है। सब तरफ से घूम फिर कर के हम पंचम में ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ भी पंचम है, यहाँ भी पंचम है, यहाँ भी पंचम है। स्वर विस्तार में देखिए यहाँ भी पंचम है, यहाँ भी पंचम है, तो घूम फिर करके केंद्र क्या है इसका, पंचम स्वर है। अवरोह में कभी कभी पंचम को छोड़ते हैं, जिससे राग की सुंदरता बढ़ जाती है। आरोह अवरोह दोनों में कभी कभी षडज को भी छोड़ा जाता है। नी रे ग को ये यमन हो जाएगा, अब उसी में कोमल ऋषभ लगा देंगे। कोमल ऋषभ लगाएंगे कैसे, नी रे ग रे सा, नी रे ग म प म धा नी सा, नी रे ग रे सा। यह आलाप और तानों का प्रारंभ अधिकतर निषाद से ही किया जाता है, यमन की भांति ही निषाद से करेंगे इसमें भी। रागवाचक स्वर संगति याद रखिएगा पूरे धनाश्री का। प म ग म रे ग, क्या है, प म ग म रे ग, ये इसके रागवाचक स्वर संगति है। पूर्या धनाश्री निम्न पूछ देंगे कि निम्न में से कौन से स्वर संगति पूर्या धनाश्री को दर्शाता है। बहुत सारे अलग अलग दिए रहेंगे, या ये भी पूछ सकता है कि प म ग म रे ग, यह स्वर संगति किस राग को दर्शाती है, तो आपको बताना है पूर्या धनाश्री। सभी रागों का स्वर संगति आप अच्छे से याद कर लेंगे। राग ललित, यह भी पूर्वी थाट के अंतर्गत आ रहा है। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग हो रहा है। ऋषभ और दैवत कोमल है, साथ ही पंचम वर्जित है। पंचम वर्जित है आरोह अवरोह दोनों में, तो 6 स्वर आरोह और अवरोह में प्रयुक्त हो रहा है। 6 स्वर प्रयुक्त होने के कारण इसकी जाति क्या हो जाएगी, शाडव शाडव। शाडव वक्र है, अवरोह में वक्र रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए शाडव शाडव वक्र। दोनों मध्यम प्रयुक्त हो रहा है, अन्य स्वर शुद्ध है। वादी है शुद्ध मध्यम, संवादी है षडज। देखिए शुद्ध मध्यम, वादी स्वर पूछ दिया जाएगा, तीव्र मध्यम भी रहेगा, शुद्ध मध्यम भी रहेगा, तो आपको शुद्ध मध्यम को सिलेक्ट करना है। रात्रि का अंतिम प्रहर में इसका गायन समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। विश्रांति स्थान क्या क्या है, सा ग म, सा म ग, अवरोह और अवरोह दोनों में। मुख्य अंग नी रे ग म म ग रे सा, दोनों मध्यम। देखिए तीव्र मध्यम जो है दोनों मध्यम के मध्य लग रहा है। म म ग म म ग रे सा, ग म धा नी म रे, यह इसका मुख्य अंग है। बहुत मधुर राग है, दोनों मध्यम का प्रयुक्त होता है, एक साथ प्रयोग होता है, और
ग के साथ जब करेंगे तो पहले तीव्र मध्यम ग म या म म, जैसे नी धा म म, अलग ही तैयार हो जाता है। दोनों मध्यम का प्रयोग करना है हमको। शुद्ध मध्यम और शुद्ध गंधार दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्वर है। राग बसंत, यह भी पूर्वी था। देखिए कितने सारे राग आ गए। राग पूर्वी, राग पुरिया धनाश्री, राग श्री और राग ललित। यह पांचवा राग है राग बसंत। इसके आरोह में ऋषभ और पंचम दोनों स्वर वर्जित है। मध्यम तीव्र लगता है, ऋषभ और दैवत कोमल है। इसको तो याद ही रखना है। मध्यम तीव्र, ऋषभ और दैवत कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। शुद्ध मध्यम कभी कभी उपयोग करते हैं सुंदरता के लिए राग बसंत में। और संपूर्ण वक्र इसकी जाती है। वादी इसका तार सरज है, संवादी पंचम है। रात्रि के द्वितीय प्रहर या बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु के समय तो हर समय गाया जा सकता है, और ऐसे बसंत ऋतु के अलावा अन्य ऋतु में जो इसको रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाते हैं। तार गंधार और तारसा विश्रांति स्थान, तारसा और पग अवरोह में। मुख्य अंग इसके सुनेंगे कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत ऋतु में गाया जाता है इसको। मध्य और तार सप्तक में इसको अधिक गाते हैं। उत्तरांगवादी उत्तरांग प्रधान राग है। बसंत ऋतु के अलावा श्रृंगार रस और वीरह रस की बंदिशें भी दिखाई देती है। शुद्ध मध्यम का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। स्वर संगतियाँ जो राग बसंत को विशेष रूप से दिखाती है, देख सकते हैं आप। साधा प, पध प, प म ग म ग, मनी ध, म ग म ग रे सा, सामा। देखिए यहाँ पे शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो रहा है। यह राग बसंत हुआ। राग अड़ाना। अब दूसरे थाट में हम आ गए। राग थाट पूर्वी को जब हम पढ़े, थाट पूर्वी के अंतर्गत जितने भी राग को पढ़े तो हमको विशेष रूप से क्या क्या इसमें समानताएं दिखी है। सभी रागों में रेधा कोमल लग रहा है और तीव्र मध्यम लग रहा है। कुछ कुछ राग ऐसे हैं जिसमें दोनों मध्यम, जैसे कि राग ललित में दोनों मध्यम लग रहा है। और कौन से राग है जिसमें दोनों मध्यम लग रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किसी किसी में जो है स्वर वर्जित है। सारे विशेषताएं मैं अलग अलग करके सभी राग का बता चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। राग अड़ाना यह आशावरी थाट के अंतर्गत आने वाले राग है। इसके आरोह में गंधार वर्जित है। अब आशावरी का जो स्वर समुदाय है आशावरी थाट का, वो क्या है, गधनी कोमल है। तो इसके भी जो स्वर समुदाय होंगे कौन से प्रयुक्त होंगे, गधनी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। आरोह में गंधार वर्जित है, इसलिए इसकी आरोह में जाति शाडव और अवरोह में से भी लगा है तो संपूर्ण। षडज और पंचम इसके वादी संवादी है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसका गायन करते हैं। पंचम और कोमल निषाद आरोह में, तार षडज और पंचम ऋषभ इसके अवरोह में विश्रांति स्थान है। मा पा धा नी सा, सा ध नी सा, सा ध नी पा, मा पा ग मा रे सा। यह अड़ाना के मुख्य अंग है। अड़ाना का अंग एक बार फिर से देखेंगे।
म प ध नि सा सा ध नि सा सा ध नि प म प ग म रे सा। आरोह में गंधार वर्जित है भैया, इसलिए यह दरबारी कानड़ा से अलग दिखता है। अगर उसको आरोह में वर्जित नहीं करेंगे तो दरबारी कानड़ा जैसा हो जाएगा। सा रे ग म प ध, ये दरबारी कानड़ा है। तो गंधार को हम वर्जित कर देंगे तो सा रे म, ये आ जाएगा सा रे म प ध नि सा सा ध नि प म प ग म रे सा। संपूर्ण वक्र है अवरोह में, विशेषकर मध्य और तार सप्तक में अधिक खिलता है। गंधार और दैवत पर आंदोलन नहीं करेंगे। इसी तरह गमक और मिंट का भी उपयोग नहीं किया जाता है। चंचल प्रकृति के राग है यह। कभी कभी सुंदरता चूंकि आरोह में वर्जित तो है, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए माँ के साथ गंधार को प्रयुक्त कर देते हैं। ग म रे सा, कानड़ा अंक का सूचक है यह। कानड़ा अंक कौन सा है? ग म रे सा, कानड़ा अंक है। अवरोह में तान लेते समय दैवत को छोड़ा जाता है, जिससे सारंग अंक का आभास हो जाता है। सा नी प म ग म रे सा, तो कैसा लग जाता है? ये सारंग अंग जैसा लगता है। कानड़ा अंग ग म रे सा, ग म रे सा। आरोह में कोमल निषाद छोड़ा थोड़ा चढ़ा हुआ लगता है। स्वर संगति देखेंगे अड़ाना राग की। सा रे म प ध नि प म प सा ध नि प म प ग म रे सा। इसके स्वर संगतियां हैं अड़ाना राग के। अभी चलते हैं राग दरबारी की ओर। दरबारी कान्हड़ा। थाट आशावरी थाट है। मैं थाट के अनुसार ही आप लोगों को राग बताते जा रही हूँ। पहले बिलावल थाट के अंतर्गत हम राग शंकरा और देशकार को देखे। उसके बाद फिर पूर्वी थाट के अंतर्गत राग पूर्वी, राग पुरिया धनाश्री, राग श्री और राग बसंत, इन सभी राग को देखे। अब आशावरी थाट के अंतर्गत राग अड़ाना देखे हैं। अब दूसरा राग है राग दरबारी कान्हड़ा। इसमें भी ग ध नि कोमल है आशावरी थाट के अनुरूप, और अन्य स्वर शुद्ध है। जाति इसकी संपूर्ण और संपूर्ण वक्र है। आपके अड़ाना में एक स्वर वर्जित है, आरोह में गंधार वर्जित है, और इसमें सभी स्वर प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण और संपूर्ण वक्र। संपूर्ण वक्र क्यों है भाई? सा सा ध नि प म प ग म रे सा। पूरा घूम घूम के सीधा नहीं आ रहे हैं। सा नि प म रे सा नि ध प म ग, ऐसा नहीं आ रहे हैं। सा नि ध प म ग रे सा, ऐसा भी नहीं आ रहे हैं। संपूर्ण वक्र आ रहे हैं। सा ध नि प म प ग म रे सा। इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण वक्र। मुख्य अंग इसके देखेंगे। सा रे रे सा रे ग म प ध ध नि प नि म प सा, ये भी देखेंगे। नि म प सा सा नि ध नि प सा ध, ध पे आएंगे नी का कर लेते हुए। सा ध नि प म प, अप्पा से ग पे जब आएंगे तो म का कर देंगे। म प ग म रे सा ध नि सा ध नि सा। मुख्य अंग है इसके दरबारी कान्हड़ा। इसकी विशेषता
यह तानसेन द्वारा बनाया गया राग है। पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन से राग तानसेन द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन में रहेगा अलग अलग राग और उसमें से एक दरबारी कानड़ा भी, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है दरबारी कानड़ा। यह राग शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। गंधार और धैवत पर आंदोलन किया जाता है। दरबारी कानड़ा में कौन से स्वर पर आंदोलन किया जाता है? आंसर आपका आएगा गंधार और धैवत पर। आरोह में गंधार को ऋषभ का कर्ण लगाते हैं। आरोह जब करेंगे तो गंधार को ऋषभ के साथ लेंगे, सारे ऐसे, और धैवत को पंचम के साथ लगाते हैं, ध बोलेंगे तो ध पंचम का कर्ण लगेगा इसमें। अवरोह में गंधार में मध्यम का कर्ण लगता है और धैवत में निषाद का कर्ण लगता है। आशावरी के एक और राग है जौनपुरी। तो इसके आरोह में जो है गंधार वर्जित है। गधनी कोमल लगेगा क्योंकि आशावरी थाट है, इसमें भी गधनी कोमल है। और आरोह में गंधार वर्जित है। आरोह में गंधार वर्जित करने से 6 स्वर हो रहे हैं। 6 स्वर अर्थात शाडव आने के टाइम पे सभी स्वर लग रहे हैं अवरोह में, तो संपूर्ण थाट आशावरी है। दैवत और गंधार इसके वादी संवादी है। दिन के द्वितीय प्रहर में इसको गाते हैं। विश्रांति स्थान है शुद्ध ऋषभ, शुद्ध पंचम, कोमल दैवत, तारसा, कोमल दैवत, पंचम, गंधार, कोमल और ऋषभ। मुख्य अंग देखेंगे इसके, रे म प ध म प सा, रे नी ध प म प नी ध प ध म प ग रे म प। यह इसके मुख्य अंग है। जौनपुरी का अंक कौन सा है फिर से देखेंगे, रे म प, एक दूसरा ध म प सा, तीसरा रे नी ध प, फिर म प नी ध प, फिर ध म प ग रे म प। इसका आरोह क्या होगा, सा रे म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। दिन के रागों में अति मधुर राग है यह। विशाल स्वर संयोजन वाले सर्वप्रिय राग है, सबको पसंद है यह। कौन से स्वर सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, रे रे म म प। जौनपुरी का वातावरण बना देता है। वैसे ही मींड के साथ लेंगे इसको, कैसे, ध म प ग ध म प ग। दैवत और गंधार को आंदोलित करेंगे।